okay, are called indefinite pronouns. This is a little tricky sentence. Pronouns which are not known, which nouns are used, are called indefinite pronouns. प्रोनाउंस जो उन नाउन्स की जगह पे आते हैं जो कि डेफिनेट नहीं हैं, ओके, वो नाउन जो डेफिनेट नहीं है. नॉट नोन. विच नाउन का मतलब है कि हमें ये नहीं पता है कि जो प्रोनाउन हम यूज़ कर रहे हैं ये वो किस नाउन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. नोबडी एल्स ऑफर टू गो आउट. नोबडी एल्स, इसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, बट हम ये नहीं, हम सबका नाम लेके नहीं लिख रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव 5 पीपल. ओके. अनुकृति, रीमा, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, अनुकृति, रीमा, Anuj, okay, and Priya, for example. Now, there was somebody who asked all of us to go somewhere out. We are discussing this one, ठीक है. Now, somebody else asked this person, suppose A asked all of us to go out, ठीक है. Now, B ने A से पूछा कि where are everyone else, ठीक है. तो A replied to B, nobody else offered to go out. तो यहाँ पे उसने ये नहीं बोला कि अनुकृति, रीमा, अनुज एंड प्रिया डिड नॉट ऑफर टू गो आउट. तो उसने इन नाउन्स के लिए यहाँ पे नोबडी यूज़ किया, लेकिन ये नोबडी जो है वो स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि इनमें से किस किस ने मना किया, ओके, या इनमें से सब ने मना कर दिया. ये स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, बट ए का मतलब ये है कि मेरे साथ और कोई नहीं आया है. नोबडी एल्स ऑफर टू गो आउट. ओके. सो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन नहीं होगा इनडेफिनिट प्रोनाउंस में, लेकिन ये प्रोनाउंस हैं क्योंकि ये नाउन्स की जगह यूज़ करे जा रहे हैं. ऑलराइट. ये थोड़े से डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं. अगर आप में से किसी को नहीं समझ में आता है, वी कैन टेक इट अप अगेन. एक बार हम दोबारा कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो या ग्रुप पे भी पूछ सकते हो. सेकेंड वन वी विल सी दिस वन. देयर इज़ नथिंग इंटरेस्टिंग इन द बुक. इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि बुक में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है. कुछ भी का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि कोई पिक्चर या कोई वर्ड या कोई सेंटेंस, कोई चैप्टर, कोई पोएम या कोई ग्रामर का पोर्शन. इट इज़ यूज्ड फॉर ऑल ऑफ द थिंग्स विच आर देयर इन द बुक. नाउ वॉट एवर इज देयर इन द बुक, इट इज़ नॉट स्पेसिफाइड हियर. ओके. नथिंग इज बिन सेड इन स्पेसिफिक. नो nouns are used. So one word is used for all the nouns in the books. ओके. जो भी बुक में चीज़ें हैं उनका कोई ना कोई नाम है. करेक्ट. उन सब की जगह एक वर्ड यूज़ किया गया है विच इज़ नथिंग, एंड दैट इज़ अ इनडेफिनिट प्रोनाउन हियर. थर्ड वन, नो वन बिलीव्स देम. ओके. अब यहाँ पे कोई देम का मतलब क्या हुआ? देम इज़ ऑल्सो अ प्रोनाउन, बट यहाँ पे देम एक सर्टन सेट ऑफ पीपल होगा जिनको कोई भी बिलीव नहीं कर रहा. अब यहाँ पे कोई भी का मतलब तो पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं ना. अब हर किसी का नाम लेंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सो दैट इज़ वाई यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई भी उनको बिलीव नहीं करता. यहाँ पे देम का मतलब है उनको, बिलीव्स का मतलब है यकीन. ओके. नो वन का मतलब कोई भी उनको बिलीव नहीं करता. अब यहाँ पे सबका नाम लिखेंगे तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम. दैट इज़ वाई दिस वन वर्ड इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ ऑल द पीपल विच द पर्सन इज रेफरिंग, जो कि एक सेट ऑफ पीपल को बिलीव नहीं करते हैं. ऑलराइट. अगेन नथिंग इज बिन स्पेसिफाइड, दैट इज़ वाई इट इज़ इनडेफिनेट नाउन. इनडेफिनेट मतलब यहाँ पे ये प्रीफिक्स है. डेफिनेट का मतलब क्या होता है? पक्का. यही है वो, इट इज़ स्पेसिफाइड कि दिस इज़ द वन, दिस इज़ डेफिनेट, दिस इज़ what it is, it will not change. Okay. Indefinite matlab this can be changed, this can be changed. This could be A also, B also, D also, Z also, anything. It can be anything, like that. Indefinite है वो, इसीलिए यहाँ पे no one आया है. Again the next one, let's see. Everything was ready for the party. अब नाउ एक पार्टी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तंबू लगता है, खाना बनता है,
केक बनता है, डेकोरेशंस होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी होती है, लाइट्स होती हैं, मैनी थिंग्स आर देयर. सो इंस्टेड ऑफ पुटिंग ऑल ऑफ दैट कि फॉर एग्जांपल आई वांट टू टेल एनीबॉडी कि एवरीथिंग इज़ रेडी फॉर द पार्टी, आई विल से सर लाइट्स, कैमरा, एक्शन, carpet, all these things मैं name करूँगी तो it will be like a very big sentence for me to write. Okay, so instead of all those things we are collectively writing one word, that is everything. Okay, everything was ready for the party. All right, now it's already been a lot of time that I've taken for explaining these two topics. I will